अभी सिद्ध क्षेत्र जटाशंकर धाम में अभी कपाट बंद हैं, जिससे अभी श्रद्धालु भक्तगण हैं इंतज़ार कर रहे और कब सोच रहे कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाएं और उन्हें जलाभिषेक कर दें। तो भक्त बड़ी आशा लगा कर के आते हुए और बड़े सिद्ध क्षेत्र पर बड़ी श्रद्धापूर्वक आते हैं और इन श्रद्धालु जनों की सभी की मनोकामना भी पूर्ण होती है। छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी उमंग उत्साह से आते हैं और सभी की मनोकामना भगवान शंकर जी पूर्ण भी करते हैं। और यहाँ जो जैसी श्रद्धा भक्ति भाव से आता है, भोलेनाथ सभी की भक्ति भावना को समझते हुए सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ बहुत भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें भी बना ली गई हैं। अब यहाँ पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ सभी प्रकार की धर्मशालाओं का निर्माण भी जटाशंकर धाम में किया जा चुका है सभी समाजों की। और यहाँ कुछ श्रद्धालु जन अपने प्रसाद लेते हुए और ये अपने महाराज भी है, महाराज जय सियाराम पहुँचे। और ये कथावाचक पंडित भी रहते हैं जो श्रद्धालु जनों के कथावाचक करते हैं। तो जो कथा श्रवण करता है सिद्ध क्षेत्र जटाशंकर धाम में, उनकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण भगवान शंकर जी करते हैं। यहाँ से देखें तो यहाँ बहुत घनघोर जंगल था, भगवान शिव ने यहाँ आकर के अपनी समाधि ली और आज सभी मनोकामनाएं पूर्ण भक्तों की मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। यहाँ सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ तक आते हैं, इन भवनों में अपना आश्रम लेते हैं और भोजन की व्यवस्था भी यहाँ यज्ञ होते रहते हैं, कोई कथा पुराण होते रहते हैं, यहाँ भोजन की व्यवस्था होती रहती है। बड़े बड़े श्रद्धालु जन आते हैं। तो यहाँ दान दाता भी आते हैं, दान करते हैं लोगों के लिए। और यहाँ भक्तों की कतार लगी हुई है। यहाँ देखो, यहाँ रुकने की जो भक्तों श्रद्धालु जनों को रुकने की भी यहाँ शासन के रूप से पूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। कथावाचकों की भी संख्या यहाँ बहुत है और श्रद्धालु जन अपनी कथा श्रवण करते हैं, जिससे जटाशंकर भगवान शिव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और कहा जाता है कि जटाशंकर धाम में अगर कथा सुन ली जाए तो सभी प्रकार के पाप भी मोक्ष हो जाते हैं और तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण की जाती हैं। महाराज जय सियाराम पहुँचे। और यहाँ श्रद्धालु भक्तगण विराजमान भी हैं और यहाँ का नज़ारा देखने के लिए यहाँ से जब देखते हैं तो बड़ी महिमा अपरंपार है जी। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्यता की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से जटाशंकर को पवित्र और पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे अच्छा तीर्थ स्थल माना जाता है, पर्यटक स्थल भी माना जाता है। और यहाँ जटाशंकर धाम में कुछ भक्तगण कुंड में स्नान करते हुए जिस प्रकार से भीम कुंड में स्नान करते हैं, उसी प्रकार से देखो भक्तगण बड़ी श्रद्धापूर्वक यानी आस्थापूर्वक बिल्कुल तन मन धन से लगन से ऐसे स्नान करते हैं और भगवान शिव के लिए फिर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो धन्य है यहाँ की महिमा। इस कुंड में पानी जहाँ चाहे से आता है, देखो यहाँ से भी पानी आता है। इसमें कुंड की बहुत महत्वता बताई गई है। यदि कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं, किसी प्रकार की बीमारी बाधा विघ्न परेशानियां सभी हट जाती हैं। और देखो भक्तगणों का स्नान करना बहुत उमंग उत्साह से पानी को उछालते हुए। और अब हम आगे ले चलते हैं, धीरे धीरे हम आगे और जटाशंकर धाम की महत्वता का वर्णन बताएंगे। यहाँ दूर दूर क्षेत्रों से, देश विदेशों से भी लोग जटाशंकर के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना लेके आते हैं और सभी की मनोकामना भी पूर्ण होती हैं। जो जैसी भावना लेकर के आते हैं भगवान शिव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ किसी भी दिन आ जाइए, जटाशंकर में हमेशा भीड़ श्रद्धालु भक्तगणों की कतार लगी रहती है। अमावस्या और पूर्णिमा पर यहाँ एक पग रखने के लिए भी जगह नहीं रहती है। अभी तो कुछ
भक्तों की थोड़ी कमी मानी जाती है, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा पर बहुत ज़्यादा मात्रा में भक्तगण आते हैं। और यहाँ पेड़ पौधों की दृष्टि से यहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, यहाँ बड़े बड़े बगीचे भी लगाए गए हैं और यहाँ शासन की भी पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके बाद में सीढ़ियों से भक्तगण आते हुए जयकारी के नारे भी लगाते आ रहे हैं। जय श्री राम, जटाशंकर धाम की जयकारी लगाते हुए नारे लगाते हुए भक्तगण चले जाते हैं और दर्शन करते हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए हम सत सत नमन वंदन करते हैं। और यहाँ एक और भी कुंड है, यहाँ कुंड बहुत से कुंड हैं। इसके बाद यहाँ रुकने की भी, यात्रियों के लिए यहाँ रुकने की भी व्यवस्था की गई है, शासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। तो यहाँ यात्री कुछ जो भक्तगण यात्री हैं, श्रद्धालुजन हैं, यहाँ रुकते हैं। और भैया साहब जयराम जी बहुत भगवान शंकर जी के लिए बहुत बहुत मन में प्रसन्न है। कहा जाता है कि भोले के दरबार में जो मन चंगा होकर के आता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ स्वयं गंगा को धारण किए हुए हैं सर पर। धन्य भोलेनाथ, जो तुम्हारे दरबार में ऐसे अच्छे भक्त, बड़ी भोले भाले भक्त और बड़ी उमंग उत्साह से आते हैं। धन्य। अभी भक्तों की बहुत सी कतार लगी हुई है। यहाँ प्राकृतिक दृष्टि की ओर से देखा जाए तो यहाँ बड़े बड़े हर प्रकार के पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, बगीचा भी है। यहाँ से हम पहाड़, इतने पहाड़ ऊंचा है कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं कोई भी। और एक नदी की आकृति जैसा यहाँ ये प्राकृतिक नज़ारा है। यहाँ से जब देखो जल गंगा बहती है। ऐसे जटाशंकर धाम के लिए हम सत सत नमन करते हैं। बब्बा जी जयराम जी पहुँचे, चलो ठीक है। भगवान के दर्शन हो गए के होने हैं? चलो ठीक है, करो दर्शन, अच्छी श्रद्धा पूर्वक जाओ, दर्शन करो। भक्तगण जाते हुए जयकारी के नारे लगाते हुए श्रद्धालुजन आते हैं, उनकी मनोकामना सभी की पूर्ण होती हैं। धन्यवाद। हम आगे के वीडियो में हम आगे और बताएंगे जटाशंकर धाम का वर्णन। जयराम जी, जय बुंदेलखंड।